जय हिंद बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपातों में पाइथागोरियन संबंध को पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले पाइथागोरियन प्रमेय के कुछ जो एग्जाम्पल है उसको बता दिया था और उनमें संबंध को भी बता दिया था। इसमें हम इसके बारे में संबंध के अनुसार पर सूत्र जो है उनको निकाल कर देखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा इनमें क्या संबंध है, यानी पाइथागोरियन प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरियन प्रमेय से पहले आप लोगों को मैंने पिछली वाली वीडियो में व्युत्क्रम संबंध, भागफल संबंध, ये सारे और अनुपात कैसे निकालते हैं और त्रिकोणमिति का पूरा परिचय पिछली वाली वीडियो में दे दिया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों में पाइथागोरियन संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में पाइथागोरियन संबंध यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिकोणमिति के लिए, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है इसी पर आधारित है। यानी त्रिकोणमिति का नींव कहा जाता है पाइथागोरियन प्रमेय को। त्रिकोणमिति का नींव कहा जाता है पाइथागोरियन प्रमेय को। पाइथागोरियन प्रमेय यानी इंग्लिश में इसे कहेंगे पाइथागोरियन रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। पाइथागोरियन रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन। इसमें हमने आपको बता दिया था कि एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत इसमें तीन भुजा होती है जिसमें एक कर्ण होता है, एक लंब और एक आधार। लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण बदलता नहीं है। लंब और आधार बदलते हैं तब जब कोण का जो कोण है, कोण का मान बदलता है। जैसे हमने कोण ए लिया तो इसका जो आधार होगा ये इसके संलग्न भुजा है, इसलिए इसे आधार कहेंगे। और बी और जो सी है ये लंबवत है, इसे लंब कहेंगे। लेकिन जब हम इसे सी को यहाँ पर कोण लेते हैं, यानी थीटा सी ले लेंगे, सीसा जो थीटा है उसे हम सी लेंगे, तो हमारा जो आधार होगा बी सी हो जाएगा और ए बी जो है वो हमारा लंब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यानी जब थीटा जो लिया है इसके सामने वाली, इसके सम्मुख वाली भुजा को हम लंब कहेंगे एवं इसके संलग्न भुजा को हम आधार कहेंगे, एवं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये सारे डिस्कशन पिछले वीडियो में हो चुकी है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, देखने के बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको यह बेहतर समझ में आए। अब हम लोग शुरू करेंगे पाइथागोरियन प्रमेय। पाइथागोरियन प्रमेय की जो परिभाषा होती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग के बराबर समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं का वर्ग का योग होता है। यानी कह सकते हैं कि कर्ण के जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरियन प्रमेय कहते हैं। यानी इसका जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग क्या होता है? बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, जिसे पाइथागोरियन प्रमेय कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पाइथागोरियन प्रमेय के अंतर्गत साइन कॉस टेन कॉट ये सारे इनके आपस में संबंध को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं देखेंगे इसमें जो इसका जो सूत्र होता है इसे हम पाइथागोरियन प्रमेय में कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये जो है ये कहाँ से आया है, मैंने इसके बारे में जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको ताकि बेहतर समझ में आ जाए। जो आधार है अभी मैंने बताया कि संलग्न भुजा को कहते हैं, और जो लंब है यानी कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। तो ये हो गया आपका कर्ण, और ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। इंग्लिश में इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। अब इसमें ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात है कि जो कर्ण है, सबसे पहले हम कर्ण लेंगे। कर्ण क्या है? ए सी का वर्ग,
उसके बाद बराबर में लंब क्या है, बी सी, बी सी, बी सी का वर्ग प्लस आधार क्या है, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी का वर्ग। अब यहाँ ध्यान देना है, सबसे मुख्य बात है कि अब इसमें हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा के, यानी जैसे साइन थीटा जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात का एक सांकेतिक नाम है, एक संक्षिप्त नाम है, ठीक ना, संक्षिप्त नाम है। जैसे हम कहते हैं कि लंब बटा कर्ण को ही शॉर्टकट में साइन थीटा कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो AC है, कर्ण है, इसी से भाग देंगे। AC जो है, AC में सब में भाग देंगे, यानी लिखेंगे चूंकि AC का वर्ग से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो दोनों पक्ष क्या क्या है इसमें, तो यही दोनों पक्ष हैं, इनमें हम भाग देंगे। तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बटा में AC का वर्ग बराबर ये हो जाएगा BC का वर्ग माइनस बटा में हो जाएगा AC का वर्ग प्लस ये हो जाएगा AB का वर्ग और बटा में हो जाएगा AC का वर्ग, क्योंकि हमने AC से सब में भाग दिया है, AC से सब में भाग दिया गया है। तो यहाँ ध्यान दें कि AC और AC खत्म हो गया, ये हो गया 1 और बराबर हो जाएगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको हम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा BC बटा में AC और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर जब घात होती है तो हम उसे एक कोष्टक में लिख सकते हैं। इसमें भी दोनों कोष्टक पे दोनों पर घात है, तो इसे हम एक कोष्टक में लिखेंगे AB बटा में AC और ये हो गया वर्ग। अब ध्यान देने योग्य बात है कि BC क्या है और AC क्या है। तो BC जो है, BC लंब है, BC क्या है, लंब, AC क्या है, कर्ण, BC लंब और AC कर्ण। तो अब यहाँ BC जो है लंब है, लंब बटा कर्ण। अब थोड़ा पिछली वीडियो को देखे हैं तो ध्यान दीजिए कि इसमें जो लंब है और लंब बटा कर्ण है, ये किसका अनुपात है, तो साइन थीटा, किसका है, साइन थीटा का है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको देखेंगे तो ये है AB और AC, AB बटा AC का होल वर्ग, AB बटा AC का होल वर्ग, और AB जो है AB बटा AC ये जो होता है, यानी ये जो अनुपात है ये कॉस थीटा का है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो हमारा संबंध निकल कर आया पाइथागोरियन संबंध अनुपातों में, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा जो एक अनुपात है, यानी एक जो संबंध है पाइथागोरियन प्रमेय का, यानी पाइथागोरस प्रमेय का, तो वो निकल कर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इन दोनों का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पहला। अब देखेंगे दूसरा, यानी अभी तो हम लोगों ने AC से भाग दिया है, अब इसी में BC से भी भाग देंगे, फिर इसके बाद AB से भी भाग देंगे। यानी अभी तो सब में AC से भाग दिया गया, तो हमें निकल कर आया साइन कॉस। अब जब भाग देंगे तो देखते हैं क्या निकल कर आता है BC से और AB से। तो सबसे पहले इसे आप नोट कर लें, नोट करने के बाद हम लोग अगले संबंध की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, यानी अभी जो मैंने बताया था कि जो AC का वर्ग करके हम लोगों ने देखा, AC का सब वर्ग करके दोनों पक्षों में भाग दिया और उसको देख लिया है कि उसमें जो हमें संबंध, यानी जो संबंध मिला है पाइथागोरस संबंध, तो वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे बी सी का जो वर्ग है, इसमें बी सी का वर्ग करके दोनों पक्षों में भाग देंगे। बी सी यानी लंब का जो है वर्ग करके दोनों पक्षों में भाग देंगे, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, लाल बटा कक्का, LAL KA, लाल बटा कक्का। ये जो है ये जो है संबंध, यानी जो संबंध है, यानी अनुपातों के, त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो संबंध है उसको याद करने का एक ट्रिक है। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। इसी से हम 3 जब ये दिए हैं तो 3 को जब उल्टा कर देंगे तो हमें 3 और भी निकल जाएंगे, यानी 6 पूरे हो जाएंगे। तो इससे याद रख सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिए कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बी सी का वर्ग से भाग देंगे। तो AC का वर्ग बटा में BC का वर्ग, AC का वर्ग बटा में BC का वर्ग बराबर BC का वर्ग और बटा में ये हो जाएगा आपका BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग और बटा में हो जाएगा BC का वर्ग। अब इसमें ध्यान देना है कि जो ये वाला पोर्शन है इसे ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसको देखेंगे हम लोग, इसका होल वर्क कर देंगे। पहले होल वर्क करेंगे तो AC और बटा में BC का होल वर्ग और बराबर ये हो जाएगा ख़त्म, और ये इसका जो मान है वो 1 हो गया प्लस, और जो AB और BC है इसे हम होल वर्क कर लेते हैं। पहले AB बटा में BC का होल वर्ग, AB को AC बटा BC, AC बटा BC, AC और BC, AC बटा BC। ध्यान दीजिए AC जो बटा BC है इसका जो अनुपात है वो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा जो लंब होता है वो कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, बराबर 1 और प्लस इसमें AB बटा BC, AB बटा BC जो अनुपात हो रहा है आधार बटा लंब, आधार बटा जो लंब होता है वो कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा जो अगला अनुपात निकल कर आया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी जो इसका जो अनुपात है हम लोग का जो संबंध निकल कर आया है जो पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये निकल कर आया है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे पहले वाले में निकल कर आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें निकल कर आया है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरह से अगला जो इसका संबंध है पाइथागोरस प्रमेय का जो त्रिकोणमितीय अनुपात में, ये निकल कर आया। एक और देखेंगे, अभी हम लोग ने AC का भाग और BC का भाग करके देख लिया, और AB का भाग करके देखेंगे। तो AB का भाग करने से पहले इसे आप नोट करिए और बेहतर से इसको रिवीजन कीजिए, ताकि ध्यान से इसको देखिए, ताकि इसमें क्या किया गया है कि ताकि जो हमारा संबंध निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें जो अनुपात है वो याद होनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बेहतर तरीके से बताया है, उसे देख लें, देख के उसे याद कर लें, याद करें, और याद करने के बाद इसको समझेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको आएगा। पहले आप इसे नोट करिए, फिर अगला हम लोग देखते हैं अनुपात। अब इसे आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे इसमें AB से, यानी AB का स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, यानी इसमें AB का जो वर्ग है इसमें अब दोनों पक्षों में भाग देंगे और देखेंगे कि अब कौन सा अनुपात निकल कर आता है। तो अभी हम लोगों ने निकाल कर देखा है दो अनुपात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा निकाल कर देखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं इसको AB के वर्ग से भाग देने पर। तो दोनों पक्षों में हम लोग AB के वर्ग से भाग देंगे। AB के वर्ग से भाग देने से पहले आपको साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा है, साइन थीटा जो उसका अनुपात है कॉस थीटा का अनुपात है, टेन थीटा का जो अनुपात है, और सेक थीटा का जो अनुपात है, कॉसेक थीटा का अनुपात है, ये सब बेहतर तरीके से याद करना, और याद कर लीजिए। इसे आप जहाँ पढ़ रहे हैं उसके सामने उसे लिख कर चिपका दीजिए, और चिपका कर देखिए, आप उसे जब पढ़िए उसे ध्यान दीजिए, आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, उसे मेहनत करिए और याद करिए। आप याद करने से आपको बेहतर तरीके से आपके सवालों को हल करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप उसे याद रख लेते हैं
तो कहीं भी कभी भी जब भी आप हल करेंगे त्रिकोणमिति तो आपको बहुत आसान लगेगा। यदि आपको याद नहीं होगा तो वो जितना अगर आसान होगा सवाल वो उतना ही कठिन लगेगा। यदि आसान तभी उसे हम कर सकते हैं जब हमें फार्मूला याद होगा, यानी जब भी हम सूत्र याद कर लेते हैं तो हमें सवाल आसान दिखता है। यदि सवाल आसान हो और फार्मूला याद नहीं है तो वो उतना ही कठिन दिखता है। तो सबसे पहले आप फार्मूला याद करें। आइए देखते हैं इसमें ए बी और ए बी से भाग देकर ए सी का वर्ग बटा में ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग, इसमें दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये हो जाएगा बी सी और ये हो गया आपका ए बी, और इसमें भी वर्ग है और इसमें भी वर्ग, यानी बी सी का वर्ग बटा में ए बी का वर्ग प्लस ये हो जाएगा ए बी का वर्ग और प्लस ए बी का वर्ग। ए बी का वर्ग खत्म हो गया, प्लस जो है एक आ जाएगा। अब इधर ध्यान देना है कि इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं ए सी बटा में ए बी, ए सी बटा में ए बी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा बी सी और बटा में ए बी का होल वर्ग, यानी इसका जो होल वर्ग हो गया। अब इसे ध्यान देना है कि ये किसका अनुपात है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो ये 2 भुजाओं का अनुपात है, तो इसमें देखते हैं कि किसका ये अनुपात है। तो ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ये लिखा है कर्ण और ये हो गया आपका आधार, ए सी बटा ए बी। तो यदि याद नहीं है तो सबसे पहले आपको ट्रिक याद कर लें, याद हो जाएगा ट्रिक तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो ये हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये किसका है? तो यहाँ पर देखिए कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे, तो ये हो जाएगा किसका सॉरी कर्ण और ये आधार, कर्ण आधार, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। किसका हो जाएगा? सेक थीटा, क्योंकि साइन के बाद कॉस, और मैंने बताया है कि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा आधार जैसे ही लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका बी सी लंब हो गया, बी सी क्या हो गया? लंब, और बी सी के बाद ए बी क्या है? आधार, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार टेन थीटा, लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। तो लिखेंगे टेन स्क्वायर, क्योंकि इस पे 2 घात है इसलिए स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर थीटा बराबर थीटा प्लस 1। तो ये जो हमारा अगला जो अनुपात निकल कर आया वह सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस होगा, माइनस नहीं, प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम लोग इन्हीं अनुपातों से जो और निर्मित सूत्र होंगे, यानी और जो अलग जो निर्माण सूत्रों का निर्माण होगा उन्हें अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसे आप नोट करिए, जो अभी जो हमारा अनुपात निकल कर आया है वह सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सबसे पहले आप इसे नोट करिए, उसके बाद हम लोग इन तीनों जो हम लोगों ने निकाला है अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद हम लोगों ने निकाला था कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जो तीसरा है वो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन दोनों को, यानी इन तीनों को आप लोग बेहतर तरीके से याद करें। अभी हम इन्हीं पर जो और सूत्र बनेंगे उसको अभी इसी वीडियो में हल करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे उनका निर्माण होता है। सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, और मिटाने के बाद हम लोग हल करके देखेंगे इसमें कि जो इनके जो सूत्र हैं, यानी अभी जो हमें निकल कर प्राप्त हुए अनुपात, उन्हें हम कैसे, और सूत्रों का निर्माण उससे कैसे हो सकता है, और कौन कौन से उसके जो सूत्र आएंगे उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो इसके अनुसार यानी इन दोनों का जो योग है वो 1 के बराबर होता है। तो इससे हमारा जो अगला जो सूत्र निर्मित होगा इसे हम पक्षांतर करके निकालेंगे। तो यदि हम इसको कॉस को इधर पक्षांतर करते हैं तो ये निकल कर आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब भी हम किसी भी अंक को यदि पक्षांतर करते हैं तो हमारा जो अंक होता है वो प्लस में होगा तो माइनस में, और माइनस में होगा तो प्लस में, वो बदल जाएगा। यानी कभी भी हम लोग किसी को अगर पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदलता है। यदि वो भाग है तो गुणा, और गुणा है तो भाग, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो इसमें हमारा जो अगला जो सूत्र निकल कर आया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके अंतर्गत एक और सूत्र, यदि हम इसे साइन को अगर इधर पक्षांतर करते हैं तो अगला जो निकल कर आएगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अगला निकल कर आएगा। तो ये जो है इसको पक्षांतर करने पे आ रहा है, तो इसका अगला जो सूत्र बनेगा। अब इसके अगला सूत्र को देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए कि इसमें जो है इसी पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि इधर वर्ग है, इधर पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर वर्ग होता है तो वो कर्णी का रूप ले लेता है, यानी वो कर्णी में बदलता है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट या कर्णी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से हम कर्णी को इधर भेजेंगे तो कर्णी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कर्णी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर कॉस थीटा बराबर है साइन, यानी कर्णी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जो दो अन्य और हम लोगों ने अनुपातों को निकाला, जो पहला निकाला था, दूसरा जो निकाला था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जो तीसरा निकाला था हम लोगों ने टेन स्क्वायर थीटा, यानी कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो उसमें जो है उन दोनों को आप लोग बेहतर तरीके से निकालिएगा, निकाल कर देखिएगा, उसे समझिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।